कोटों की कोट आत्मा इस अनुभूति को ढूंढ रही है और आप प्राप्त कर रहे हो। आप मिलन मनाए रहे हो, सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है। क्या सदा मिलन मेले में, परमात्मा मेले में क्यों रहते हो? क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो, इसलिए सदा मिलन मेले में रहते हो। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? कि मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हो। इसी को ही प्यार कहा जाता है। क्या दुनिया में भी प्यार किसको कहा जाता है? कारखाने में काम कर रहे हैं, दिल महबूबा से लगा हुआ रहता है, तो क्या कहेंगे? इनका प्यार सच्चा है। बाकी खींच के याद करना, हाथ पांव बांध करके बैठ जाना और तब याद करना, ये कोई सदा काल का मिलन मेला नहीं है। सच्चा प्यार अर्थात क्या कहा? सिर्फ मन से ही नहीं, तन से भी न अलग हो सकते हैं और न कोई तन से अलग कर सकता है। तन से अलग करके रावण ने क्या किया? सीता को जुदा कर दिया। मन से तो जुदा नहीं किया। लेकिन ये जुदाई क्यों हुई? क्योंकि सीता ने मर्यादा की लीका का उल्लंघन किया, तो तन से भी जुदा हो गई। अगर लीका का उल्लंघन न करती तो तन और मन दोनों से जुदा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा मुरलियों में पूछते हैं बार बार, बच्चे बाप आया है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, तो स्वर्ग में होने चाहिए या नरक में होने चाहिए? अरबपति का बच्चा और कहे मैं पैसे का मोहताज, तो ऐसा हो सकता है क्या? जरूर उस बच्चे का कनेक्शन बाप से टूटा हुआ है। तो सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से अलग नहीं हो, न अलग हो सकते हैं और न कोई अलग कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करने चाहें, क्या सारी दुनिया की तरफ हो जाए अलग करने के लिए? प्रकृति भी विपरीत हो जाए, इसमें तो बहुत पावर है, सारी दुनिया का विनाश कर देती है। क्या भी जाए आकाश जब ये विकृति में आते हैं तो भूडोल हो जाता है, जमीन डोल जाती है, मकान सारे गिर जाते हैं, सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। प्रकृति का प्रकोप तो बहुत ही भयंकर है, लेकिन करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया और परिस्थितियां ये सब मिलकर के अलग करना चाहे तो भी अलग नहीं कर सकते। इसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार।
ऐसे नहीं मिट्टी की ढेले की तरह थोड़ी सी ठोकर लगी और टूट गया। ऐसे पत्थर ठिककर बुद्धियों में परमात्मा नहीं आता है। उनका मिलन मेला सदा काल का नहीं हो सकता। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। प्यार कैसा हो? अमर, अटूट, अखंड, अडोल। ऐसे पक्के प्रेमी हो ना कि थोड़ी सी परिस्थिति आई, थोड़ा सा प्रकृति ने प्रकोप किया, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई और भाग खड़े हुए मैदान। थोड़ा सा माया का परछावा पड़ा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आया, उसने जोर मारा। किसने? माया रावण ने। और परमात्मा एक तरफ धरा रह गया। ऐसे पक्के प्रेमी हो। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। पूछा, ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। कब मिलता है? संगम युग में। और कोई दूसरा जन्म नहीं होगा। बाबा तो मुरलियों में कहते हैं कोई कोई ब्राह्मणों के 2-3 जन्म भी होते हैं। ब्राह्मण जन्म संगम युग में कोई कोई ब्राह्मण 2-3 जन्म भी लेते हैं। तो क्या उनको वो परमात्मा मिलन का 2-3 जन्म में अनुभव नहीं होगा? है? एक ही जन्म में होगा। क्यों? जब ब्राह्मण 2-3 जन्म ले सकते हैं, कोई कोई ब्राह्मण, मान लो कोई यज्ञ के आदि में सन 36-37 में आया और वो फिर शरीर छोड़ दिया, फिर शरीर छोड़ करके अभी ज्ञान में चल रहा है। ऐसे तो होंगे ना। कोई कोई ब्राह्मण 2-3 जन्म लेते हैं, तो क्या उनको 2-3 जन्म परमात्मा मिलन का अनुभव नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। तो ये बात तो झूठी बोली है। क्यों? यहाँ तो बोला गया है ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा प्यार नहीं मिला। अच्छा, पहले कैसा मिला? पहले तो माँ का प्यार मिला। माँ का प्यार तो और ज्यादा बहुत गहरा होता है और अटूट होता है। माँ खुद भले हार्ट फेल हो जाए, लेकिन बच्चों से प्यार करना नहीं बंद करती। माँ का प्यार तो गाया हुआ है। तो ये कैसे कि ऐसा प्यार एक जन्म में ही और अब ही मिलता है? क्या उन बच्चे है? हाँ, बाप के रूप में बाप जो है वो आज में नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया में भी बच्चे को जब जन्म मिलता है तो बच्चा क्या जाने बाप कौन है। बच्चे को तो पता है ही नहीं। बच्चा किसको जानता है? माँ को जानता है। तो उसको तो माँ की प्राप्ति हुई, माँ का मिलन हुआ, बाप का मिलन हुआ ही नहीं। तो ऐसे यहाँ अलौकिक दुनिया में भी शुरुआत में बच्चों को बाप का परिचय नहीं था। जब बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, बुद्धि थोड़ी विकसित हो जाती है, तब उन बच्चों को पता पड़ता है कि माँ से प्राप्ति नहीं होती। वर्षे की प्राप्ति कैसे होनी है? बाप से होनी है। तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हमारे यहाँ मनाया गया। कौन सा? 76 76 से वास्तव में बाप प्रत्यक्ष हुआ।
बच्चों को वर्षा देने के लिए नई दुनिया का, नए संगठन का। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बनाए देता है। इस एक जन्म का इतना महत्व है, लेकिन प्राप्ति वही है, न पहले था और न आगे चल के रहेगा। क्या ये प्राप्ति का समय अभी है? जो अभी प्राप्ति का समय है वो फिर कब हो नहीं सकता। बीज डालने का समय अभी है। जब बीज डालने का मौसम होता है तब बीज डाला जाता है तो फसल अच्छी होती है, और टाइम निकल गया फिर तन मन धन समय संकल्प संबंध का बीज डालते रहो, कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो जो कुछ डालना हो तो अभी डालो। बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसी लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत ही नहीं। क्या जो लव में लीन होने वाला होता है, जैसे लैला मजनू का प्यार दिखाते, तो मजनू को कैसे दिखाया? दुश्मन भी सामने आता है तो उसको भी उसमें क्या नजर आता है? किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। सागर में जो बूंद लीन हो गई वो क्या बन गई? सागर बन गई। उसको कोई अलग सागर से नहीं कर सकता कि उसी बूंद को, उन्हीं कणों को अलग कर सके, नहीं कर सकता। आपको आकर्षित नहीं कर सकती कोई कितना भी खींचना चाहे अपनी ओर, लेकिन लव में लीन होने वाला कभी खींच नहीं सकता। कि विज्ञान की शक्ति धरने की आकर्षण से दूर ले जाती है। रॉकेट चंद्रमा पर जब पहुंचे तो क्या हुआ? पृथ्वी की आकर्षण से परे हो गया ना। तो ये लवलीन स्थिति सब प्रकार की हद की आकर्षणों से बहुत बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है, हृदय नहीं है, यानी मन मना भव नहीं है, अपने मन के संकल्पों को बाप के संकल्पों में डुबोया नहीं है, अर्थात मन मना भव, मेरे मन में समा जा, भव हो जा, मेरे मन में समा जा, यानी बाप के संकल्पों में अपने संकल्पों को अगर समाया नहीं है, संकल्प विपरीत चलते हैं, तो लवलीन नहीं कहेंगे, लव नहीं हुआ। तो जो लवलीन स्टेज है वो स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। कभी भी जगमग हो नहीं सकते। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। क्या अपने बाप के संकल्पों में डूबो या नहीं? कोई न कोई संकल्प वाचा या कर्मणा जो बाप नहीं चाहता है वही कर बैठते हैं, तो लवलीन कहेंगे नहीं। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है तो प्रेमी क्या करेगा? वही करेगा, दूसरा तो नहीं कर सकता ना।
चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, और चाहे मन का। तो लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। यदि किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है, तो सभी हाँ कहेंगे ना। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि लव नहीं है। लव तो सबको है, लेकिन लव में लीन हो जाए तब बात है। लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं, बुद्धि इधर उधर तो नहीं भाग जाती, कोई आकर्षण खींच तो नहीं देता। क्या कहेंगे? लव में सदा लीन है। इसमें कोई नहीं, सदा लीन है। सदा लव में लीन होगा, आप कोई भी कदम जिंदगी का नहीं हो सकता। सिर्फ लव है तो इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी शेष स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना। दुनिया में क्या समझते हैं कि फलाने गुरु जी हो गया, क्या हो गए? ब्रह्मलीन हो गए। तो उन्होंने ब्रह्म में तो कोई लीन होता ही नहीं, ये तो लव में लीन होने की बात है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में जाएंगे, तो वो समझते हैं ये तो चक्कर में आने वाले, और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। क्या जीवन मुक्ति में आने की स्टेज उतनी स्टेज से नहीं समझते, लेकिन कौन सी स्टेज से समझते हैं? ब्रह्म में लीन होने। लेकिन ब्रह्म में तो लीन कोई होता नहीं। हाँ, परमात्मा के प्यार में लीन होने की जो श्रेष्ठ स्थिति है, वो स्वर्ग से भी कहीं ऊंची स्टेज है। क्योंकि स्वर्ग में जब पहुंच जाएंगे तब तो 84 के चक्कर में आई गए। लेकिन परमात्मा प्यार में जो लीन है, चक्रों से मुक्त है, छुटा हुआ है। कोई भी कर्म बंधन उसको बांध नहीं सकता। किसी के प्यार में वो फंस, असभ्य आत्माओं के बंधन में फंस नहीं सकता, तो चक्कर में आ भी नहीं सकता। सर्व चक्रों से क्या रहेगा? मुक्त होकर के। तो लीन हो जाओ, क्योंकि बंधनों से मुक्त हो जाना। इसलिए वो लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वो जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामानुसार प्राप्त तो किसी को भी होती नहीं। क्या कि ब्रह्म में कोई लीन हो जाए या ब्रह्मा में कोई लीन हो जाए? क्योंकि ब्रह्मा में भी शिव का निवास है। ब्रह्मा से भी सर्व आत्माओं की उत्पत्ति, ब्रह्मा मुख से सभी की उत्पत्ति होती है ना। ब्रह्म से सभी आत्माएं आती हैं। तो ब्रह्मा में कोई लीन हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता, दोनों ही जड़ तत्व हैं, तुरिया तत्व है। लेकिन है तो जड़ ना। मतलब लीन होने का मतलब क्या है? बूंद सागर में समा जाए तो क्या हो गई? सागर हो गई। तो कोई ब्रह्मा में लीन हो जाए तो क्या ब्रह्मा बन जाएगा?